हाय डियर स्टूडेंट्स, यूँ तो इंग्लिश में बोलने जाने वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं। आज जो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें से एक स्ट्रक्चर है लेट और लेट्स का, है ना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि हम लेट कहाँ यूज़ करें और लेट्स कहाँ यूज़ करें, और करें भी तो सिचुएशन क्या होना चाहिए। तो आइए हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेट एंड लेट्स। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है लेट है, पहला पॉइंट, और यहाँ दिया हुआ है लेट्स है। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे आएंगे। बहुत छोटा है, 5 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वर्ड लेट लिखा हुआ है, ये यूज़ किसके लिए होता है? ये यूज़ होता है परमिशन के लिए। ये यूज़ होता है किसी चीज़ को अलाउ मांगने के लिए या देने के लिए, दोनों सेंस में आता है। जनरली मांगने के लिए यूज़ होता है, तो परमिशन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। और एक और है, उसको हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़, कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ, जैसे दिया हुआ मुझे जाने दो। इसका मतलब है कि आपको कोई रोक रहा है ना। जब आपको कोई रोके, अक्सर रहता हो ना, शादी में कहीं गए, पार्टी में कहीं गए, तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो आपको बोले नहीं रुकिए ना, फिर बोले जान नहीं फिर रुकिए ना, फिर हम लोग बोलते नहीं भैया देर हो रहा, मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए, है ना, ऐसा सेंटेंस। तो ये आप क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। उसी प्रकार से अभी मुझे सोने दो, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। एक तो परमिशन के सेंस में यूज़ हो गया, और एक सेंस इसका और होता है। और दूसरा सेंस क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप उस डिस्टर्बेंस से तंग आकर के ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे आप एकदम नींद से बेहाल हुए हुए हैं, सोना चाह रहे हैं, और आपके बगल में आपका भाई बहन या फिर कोई दोस्त पीछे से पिंचिंग कर रहे हैं, गुदगुदी लगा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? अरे भैया मुझे सोने दो, यानी तंग आकर ऐसा सेंटेंस हम बोल रहे हैं। मुझे पढ़ने दो, मेरा एग्जाम सर पे है, इस तरह से सेंटेंस होता है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ये काम करने दो। तो एक तो हो गया परमिशन के लिए, और एक हो गया डिस्टर्ब होकर, तंग आकर उस सेंटेंस का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसकी शुरुआत इंग्लिश में लेट से होती है। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, या मुझे पढ़ने दिया जाए, या मुझे पढ़ने दीजिए। ऐसा सेंटेंस इसी से बनेगा। इसके लिए सबसे पहले एक रूल देख लीजिए। लेट का एक रूल है कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, केस पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पॉसेसिव में। नॉमिनेटिव केस आई और ऑब्जेक्टिव केस मी। यू का यू ही रहता है, ही का हिम रहता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ऐसा पढ़ाया था ना, तो याद ही होगा आप लोगों को। तो लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कैसे? सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा लेट से, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो बोलिए किससे बात कर रहे हैं? मुझे, तो यानी आई के बारे में बात करें तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। लेट मी। अगर यही बोलता है उसे तो लेट हिम कर देते, या लेट हर कर देते। यही बोलता हमें तो लेट अस कर देते। यही बोलता उन्हें तो लेट देम कर देते। ऐसा सेंटेंस होगा। तो यहां हो गया। उसके बाद लेट वाले सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यानी जाना के लिए वर्ड क्या यूज होगा? गो। तो सेंटेंस हो जाएगा लेट मी गो। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेट मी गो। अब इसी को आपको चेंज करना है, बस इस वर्ड को चेंज कीजिए ना। यहाँ हो जाएगा मुझे जाने दो, यहाँ कर दीजिए चेंज, मुझे खेलने दो, क्या हो जाएगा? लेट मी प्ले। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे बताने दो, लेट मी टेल, लेट मी इन्फॉर्म। इस तरह से हो जाएगा। मुझे खरीदने दो, लेट मी बाई। ऐसा सेंटेंस हम लोग करके बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ सेंटेंस है अभी मुझे सोने दो। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे होगा सेंटेंस? उसी लेट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ वर्ड लिख देंगे लेट, और किसको बोल रहे हैं? फिर मुझे बोल रहे हैं तो मी हो जाएगा, लेट मी। और उसके बाद वर्ब कौन है? सोना, तो स्लीप, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। कब? यहाँ बात कर रहे हैं अभी का, तो अभी के लिए वर्ड क्या यूज होगा? नाउ। सेंटेंस बन गया, लेट मी स्लीप नाउ। अब इसी में चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको। मुझे अभी खाने दो, तो लेट मी ईट नाउ। मुझे अभी पीने दो, लेट मी ड्रिंक नाउ। मुझे अभी पढ़ाने दो, लेट मी टीच नाउ। मुझे अभी बताने दो, लेट मी इन्फॉर्म नाउ। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मुझे अभी फ़ोन पर बात करने दो, लेट मी टॉक ऑन फोन नाउ। ऐसे करके सेंटेंस चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से है, उसे एक प्रश्न पूछने दिया जाए या दीजिए, दोनों एक ही सेंस में लिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग अभी पैसिव की बात नहीं करें, सिर्फ नॉर्मल में बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड हो जाएगा लेट। अब यहाँ पॉइंट आया उसे, मुझे नहीं बोल रहे उसे। अगर लड़का है तो ही होगा, लड़की है तो शी होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या? हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए हम हिम भी लिख सकते हैं। तो लेट हिम, क्या लेट हिम? पूछना। पूछने के लिए क्या होता है? आस्क यूज होता है। लेट मी आस्क, क्या आस्क? अ क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया।
लेट हिम आस्क अ क्वेश्चन, यही रहता पापा को एक सवाल पूछने दो, लेट पापा हो जाता है यहाँ पर। अगर नाउन आ जाए तो नाउन भी दे देंगे, ऑब्जेक्टिव केस की फिर बात ही नहीं रहेगी, नाम है, नाम हम वहां पर दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा सेंटेंस किससे बनेगा? लेट से बनेगा, ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से पहले मुझे बोलने दो, या मुझे बोलने दो, या मुझे बोलने दीजिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले यहाँ वर्ड क्या आएगा? वर्ड आएगा आपका लेट, उसके फिर आया मुझे, तो मुझे के लिए वर्ड मी, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? बोलना, तो बोलना के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? स्पीक, लेट मी स्पीक, उसके बाद पहले, तो पहले के लिए वर्ड यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। इट मीन्स कि 2-3 लोग हैं, सब बोलना चाह रहे हैं बारी बारी से कुछ, वरना पहले हम फिर तुम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ वर्ड फर्स्ट यूज होगा, लेट मी स्पीक फर्स्ट। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। जहां पर कोई परमिशन मांगे या डिस्टर्ब होकर कोई बात को बोले तो वो सेंटेंस लेट से बनेगा। मुझे ये वाला मोबाइल खरीदने दो, हम खरीदना चाह रहे, दूसरे रोके हुए, तो फिर क्या बोलेंगे? लेट मी बाय दिस मोबाइल। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से मुझे अभी आराम करने दो, तो लेट मी टेक रेस्ट नाउ, ऐसा सेंटेंस होगा। मुझे अभी होमवर्क बनाने दो, तो लेट मी कंप्लीट होमवर्क नाउ। इस तरह से करके हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, नेक्स्ट नंबर हम लोगों का है लेट्स का। लेट्स का प्रयोग किस तरह से होता है जरा सा इसको देखिए। इसमें 2 पॉइंट है, फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट, किसी प्रकार का सजेशन दूसरे को देना या रिक्वेस्ट करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सजेशन रिक्वेस्ट होता है जिसमें आप सिर्फ उसको बोल रहे हैं करने के लिए, जैसे तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में। तो यहाँ जो सेंटेंस यूज हुआ है, यहाँ जो सेंटेंस यूज हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आप रिक्वेस्ट बोल रहे हैं उसमें सेकंड पर्सन भी शामिल है और आप भी शामिल है। जैसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, चलो खेला जाए। फॉर एग्जांपल 4-5 लोग बैठे हुए हैं और फ्री हैं, तो बोल रहे चलो खेला जाए। तो चलो खेला जाए जिसने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, तो हम भी जाएंगे ना, और जिसको बोल रहे हैं वो भी जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन भी इन्वॉल्व है और सेकंड पर्सन भी इन्वॉल्व है। उस तरह से बोल रहे हैं चलो आज मार्केट घूमा जाए, जो बोला वो भी घूमेगा और जिसको बोल रहा है वो भी घूमेगा। यानी इसमें कोई एक इन्वॉल्व नहीं है बल्कि 2 इन्वॉल्व है, एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन, याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है सजेशन या रिक्वेस्ट कैसा, जिसमें 2 तरह के पर्सन इन्वॉल्व हो, फर्स्ट पर्सन भी और सेकंड पर्सन भी। तो सेंटेंस है चलो खेला जाए या आओ खेलें। अगर किसी को बोल रहे हैं आओ खेलें या आओ खेला जाए, तो फिर किसको, जिसको इनवाइट कर रहे हैं वो भी और साथ में आप भी, चलो आज उसको बताया जाए, तो कौन कौन? आप भी और जिसको बोल रहे हैं वो भी। तो ये सेंस यहाँ पर आता है। और इस टाइप का जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा स्टार्ट होता है किससे? लेट्स से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जिसमें सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों इन्वॉल्व हो। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए। दोनों इन्वॉल्व होगा तो वो सेंटेंस किससे बनेगा? लेट्स से बनेगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग और वर्ड बना देते हैं आपका लेट्स। हो गया। अब अभी बताया हमने, चाहे लेट जैसे भी यूज हो, लेट के बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज होता है। तो लेट्स, उसके बाद वर्ब है खेलना, तो क्या हो जाएगा? लेट्स प्ले। बस हो गया। चलो खेला जाए या आओ खेलें, दोनों में दोनों पर्सन इन्वॉल्व है, तो लेट्स प्ले। अब इसी सेंटेंस को आप इसको चेंज कर दीजिए। हम जैसे मान लिया अभी आए, वीडियो के दौरान आते के साथ बोले चलिए शुरू किया जाए, चलिए शुरू किया जाए। इट मीन्स हम भी शुरू करेंगे, आप भी शुरुआत कीजिए। हम पढ़ाने का शुरुआत कर रहे हैं, आप पढ़ने का शुरुआत कीजिए। दोनों पर्सन इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए? तो क्या हो जाएगा? लेट्स स्टार्ट। चलो दौड़ा जाए, लेट्स रन। चलो सीखा जाए, लेट्स लर्न। इस तरह से करके लेट्स रन हो गया दौड़ने का, लेट्स लर्न हो गया सीखने का। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलो गांधी मैदान चला जाए, लेट्स गो टू गांधी मैदान। चलो उससे बात किया जाए, लेट्स टॉक टू हिम। इस तरह से चलो कुछ नई चीज़ सीखा जाए, लेट्स लर्न न्यू थिंग्स। चलो ऑनलाइन क्लास किया जाए, लेट्स गो भी बना सकते हैं, लेट्स गो एंड लर्न ऑनलाइन। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेट्स लर्न ऑनलाइन या लेट्स टेक ऑनलाइन क्लास। कुछ भी अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस आपका बनेगा। अब यहाँ देखिए, चलो आज रात पार्टी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में पास कर गए या कुछ कर गए, चलो आज पार्टी रहेगा मेरे तरफ से। तो पार्टी जिसने दिया वो भी रहेगा और जिसको दिया वो भी रहेगा, दोनों पर्सन। तो इस तरह का भी सेंटेंस किससे बनेगा? इस तरह का सेंटेंस बनेगा लेट्स से। तो पहला हो गया लेट्स, उसके बाद पार्टी करते हैं, वर्ब क्या आया इसमें? करना। करने के लिए क्या हो गया? लेट्स डू। क्या डू? लेट्स डू पार्टी। और कब करते हैं? आज रात। तो आज रात के लिए वर्ड क्या आ जाता है? टू नाइट।
लेट्स डू पार्टी टुनाइट, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ और है, चलो उनके लिए कुछ लेते चले। ये एक सॉन्ग का एक सेंटेंस है। एक सॉन्ग आप लोगों को याद होगा, एक मूवी थी शायद प्रेम रतन धन पायो, तो उस मूवी में एक गाना था शायद, क्या था उसका बोल हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, आज उनसे मिलना है हमें, चलो उनके लिए कुछ लेते चलें और उनको दुआएं देते चलें। चलो उनके लिए कुछ लेते चलें, है ना, ऐसा सेंटेंस। तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग किससे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम लोग लेट्स से। लेट्स कर लिया, अब उसके बाद वर्ब आएगा। लेट या लेट्स के बाद तुरंत वर्ब आता है। तो चलो उनके लिए कुछ लेते चले। सबसे पहले यहाँ वर्ब क्या आया? लेना। तो क्या हो जाएगा लेना के लिए? वर्ड टेक। लेट्स टेक। क्या टेक? कुछ। कुछ के लिए क्या वर्ड यूज होता है? समथिंग। तो क्या हो जाएगा? लेट्स टेक समथिंग। किसके लिए? उनके लिए। तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा फॉर, हर या हिम, जो भी हो। अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हर हो जाएगा, लड़का के लिए बोल रहे तो हिम हो जाएगा, और एक से ज़्यादा लोगों के लिए बोल रहे तो देम हो जाएगा। वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स टेक समथिंग फॉर हर। तो इस तरह का सेंटेंस जो बनता है वो किससे बनता है? लेट्स से बनता है। चलो एक नया मोबाइल देखा जाए या खरीदा जाए, तो लेट्स बाय अ न्यू मोबाइल। इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ भी हम, चलो आज मस्ती किया जाए, लेट्स हैव अ फन। चलो वाटर पार्क चला जाए, लेट्स गो टू वाटर पार्क। इस तरह से करके हम लोग ये सब सेंटेंस बनाते हैं लेट्स से। अब आइए कि जो वर्ड लेट्स आया, लेट्स है क्या? थोड़ा सा इस पर भी हम लोग ध्यान दे दें। नोट करके लिखा हुआ लेट्स। लेट्स है क्या? जरा सा इसको तोड़कर इसको ऑपरेशन करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज यहाँ पे जो वर्ड आया है लेट्स, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वर्ड बना है लेट प्लस अस से। देखिए है यही चीज, लेट। अभी लेट पढ़ा है ना, तो क्या बताया? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अभी हमने बोला कि इस सेंटेंस में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व होंगे, बताइए तो जरा। फर्स्ट और सेकंड। तो बताइए फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई, या वी भी हो सकता है, वो प्लूरल हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। और सेकंड पर्सन होता है यू, यही ना होता है। तो इस सेंटेंस में चलो पढ़ा जाए, यानी हम भी और आप भी, तो हम आई और आप यू हो गए। अब बताइए जरा यहाँ पर ध्यान दे करके कि सेंटेंस में बोला गया कि लेट्स, तो लेट्स किससे बना? लेट प्लस अस से। ये अस क्या है? हम जानते हैं कि ये अस जो वर्ड है ये वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। वी का ऑब्जेक्टिव, आई का मी होता है, तो वी का क्या हो जाता है? अस। इट मीन्स कि यहाँ जो वर्ड यूज हुआ वो वी के लिए यूज हुआ है, और वी का अस आया। तो ये वी कहां से आया? जरा सा ध्यान दीजिए। तो किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन आई और सेकंड पर्सन यू। तो अब जरा सा देखिए, तो आई प्लस यू इज इक्वल टू वी होता है कि नहीं होता है? ध्यान से समझिएगा जो समझाना चाह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। लेट्स के बारे में बात किया कि लेट्स होता क्या है, तो लेट्स क्या होता है? लेट प्लस अस। अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है? वी का। और आई और यू इसमें दोनों इन्वॉल्व रहता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो आई और यू बराबर क्या होता है? वी। वी तभी ना बनता है जिसमें मैं और तुम दोनों मिल जाता है। तो आई प्लस यू इज इक्वल टू वी, और वी का बन गया क्या ऑब्जेक्टिव केस? अस। और लेट में मिल गया अस, तो लेट अस मिलके शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया? लेट्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? लेट्स है क्या? रट तो लेते हैं हम लोग, लेकिन समझ में आया लेट्स है क्या? तो लेट्स है लेटस का शॉर्ट फॉर्म, और लेटस क्या है? अस बना है वी से, और इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो आई प्लस यू इज इक्वल टू वी होता है, इसीलिए लेट के साथ वी लगाओ। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगा? अस। तो लेटस मिलके क्या बन गया? लेट्स। एक सॉन्ग याद होगा आप लोगों को, हिमेश रेशमिया का, बहुत फेमस सॉन्ग हुआ था उस टाइम में। कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते, है ना सॉन्ग। कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं, तुम, हम, हुआ कि नहीं हुआ? बोला गया मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम मिल करके क्या बन गया? हम। यानी उनके गाने को हमने कंप्लीट कर दिया, मैं और तुम गर हम हो जाते। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि लेट्स का प्रयोग कहाँ, ये तो ऊपर बता दिया। और लेट्स है क्या? तो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। अस कहाँ से आया? वी से आया। वी कहाँ से आया? क्योंकि इसमें आई और यू दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। और वी से अस कैसे बना? क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बदल के हम लोग लेट्स का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये सेंटेंस आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो लेट और लेट्स का प्रयोग तो हम लोग दिन रात धड़ल्ले से करते हैं। खूब जम करके कीजिए। लेट मी प्ले, लेट मी सिंग, लेट मी टेक रेस्ट,
रेस्ट, लेट मी फॉलो लॉकडाउन, लेट मी फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ भी हम लोग इस तरह सेंटेंस बनाएंगे और इस पर 10-10 एग्जाम्पल आप लोग बना लीजिएगा अपने मन से, जो जो सेंटेंस आए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी हम लाइव आ ही रहे हैं आप लोग से, फिर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए अजीम्स क्लासेस और शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।